अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाकर मदनी कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम सीखेंगे स्मार्ट फिल टूल के बारे में। एक होता है फिल टूल और एक होता है स्मार्ट फिल टूल। आज की क्लास में हम स्मार्ट फिल टूल के बारे में जानेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक बहुत जल्द पहुंच सकें। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट फिल के बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया है और इसके अंदर ही मैंने एक और रेक्टेंगल बना दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाली जगह में, ये जो जगह है, ये यहाँ पे मैं एक और कलर चाहिए मुझे और इस पे एक और कलर चाहिए। तो क्या करेंगे, स्मार्ट फिल सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे और पिक टूल को सिलेक्ट करके इसको हम अलग भी कर सकते हैं। ये एक कॉपी बना देता है। ये देखिए, ये जहाँ से कट हो रहा है हमारा रेक्टेंगल, उस पर इसने फिल कर दिया है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और स्मार्ट फिल टूल से इस पे भी अगर मैं क्लिक करता हूँ, इस बार प्रेस करके या यहाँ से पिक टूल पे क्लिक करके मैं इसको अलग भी कर सकता हूँ। ये देखिए, अब ये दोनों अलग हो गए, इनको हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसकी एक और एग्जांपल है। फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है और इसको उठा के एक इसकी कॉपी मैंने यहाँ पे बना दी है। कॉपी मैंने बनाई है राइट क्लिक करके। राइट क्लिक प्रेस करेंगे अगर ड्रैग करते हुए, तो ये देखिए मैं इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। ये मैंने लेफ़्ट क्लिक प्रेस किया हुआ है और लेफ़्ट क्लिक को प्रेस किए हुए रखते हुए अगर मैं राइट क्लिक प्रेस करूँगा तो ये कॉपी बन जाएगी। कंट्रोल Z करता हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ कि अब मेरे पास ये दो सर्कल्स हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको मैं अलग करना चाहता हूँ। तो इसका तरीका क्या होता है, इसको दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इंटरसेक्ट पे जाके क्लिक करते हैं तो ये बीच वाला इसका जहाँ से ये कट हो रहे हैं, यहाँ से ये मिल रहे हैं, वो अलग कर देता है। तो इसमें हम फिर कलर फिल कर सकते हैं। ये लंबा प्रोसेस है। इसको करने के लिए, ये स्मार्टली तरीके से इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से स्मार्ट फिल टूल को जैसे ही प्रेस करूँगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले क्या है, फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन क्या होता है, यूज़ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो कलर आपने सेट एज डिफ़ॉल्ट किया होता है। फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे कोई सा भी कलर, इन किसी भी चीज़ को सिलेक्ट किए बगैर यहाँ से किसी भी कलर पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसको जैसे मैं ओके करूँगा, अब मैं यहाँ पे अगर कोई चीज़ भी बनाता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट कलर इसमें सेट है। यहाँ से कुछ भी बनाएंगे तो ये कलर फिल आएगा। अगर हम नहीं चाहते कि हमारा डिफ़ॉल्ट कलर कोई ना हो, बस वाइट फिल हो, वाइट फिल नहीं होता उसमें, लेकिन वो कोरल ड्रा उसको फिल भी तस्वर करता है। मैं यहाँ से नो फिल पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से एक और डायलॉग बॉक्स उसी तरह का आएगा। यहाँ से ओके कर दूंगा। अब मैं अगर कोई चीज़ बनाऊंगा तो ये फिल नहीं होगा, बस आउटलाइन ही होगी उसकी। तो इसमें सबसे पहले यही होता है, यूज़ डिफ़ॉल्ट। दूसरे नंबर पे है स्पेसिफाई। स्पेसिफाई में क्या है, हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कलर इसका चेंज कर सकते हैं। अब अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर यहाँ से लगा सकते हैं इसमें। और नो फिल पे अगर क्लिक करेंगे तो कोई फिल नहीं होगा, लेकिन स्मार्ट फिल टूल हमारा वर्क करेगा, कॉपी बनाएगा। और इसको नॉर्मली स्पेसिफाई पे रखते हैं। और इसके आगे आउटलाइन है। आउटलाइन भी वही स्पेसिफाई, यूज़ डिफ़ॉल्ट और नो आउटलाइन। अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन पे क्लिक कीजिए, और अगर कलर चाहिए तो स्पेसिफाई कलर होता है और यूज़ डिफ़ॉल्ट है, जो डिफ़ॉल्ट कलर होगा उसका आउटलाइन का, तो वो वही आएगा। आगे इसकी आउटलाइन की विड्थ दी हुई है और यहाँ पे आउटलाइन का कलर दिया हुआ है। यहाँ से आप आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसके इस्तेमाल पे। मैंने ये दो सर्कल बनाए हुए हैं। डिलीट करके दोबारा सर्कल बनाता हूँ। मैंने यहाँ से सर्कल सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करते हुए मैंने एक सर्कल बनाया और स्पेस बार प्रेस करके मैंने पिक टूल लिया और यहाँ से इसको पकड़कर इसके एज पे ला के ऐसे मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये डिफ़ॉल्ट कलर स्पेसिफाई जो हमने किया था, ब्लू कलर है, ये है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको रेड कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे ला के अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक उसकी कॉपी बन गई है। यहाँ पे ये इसकी कॉपी बन गई है। मैं यहाँ से इस पिक टूल को सिलेक्ट करके इसको अलग कर सकता हूँ और स्मार्ट फिल टूल से हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको भी मैं अलग कर सकता हूँ। और स्मार्ट फिल टूल को प्रेस करके इसके सेंटर वाला अगर हमको चाहिए, ये पत्ती सी चाहिए हमको, ये पत्ती बनी हुई है एक किस्म की,
तो इसको भी हम अलग कर सकते हैं। स्मार्ट फिल का ये इस्तेमाल होता है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, उसमें किसी भी जगह में, किसी खास जगह में आपको कलर फिल करना है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। मैं एक और पेज लेता हूँ। इसमें अब हम क्या करते हैं, एक लोगो बनाना देखते हैं। मशहूर ज़माना जो लोगो होता है, ये क्रोम का लोगो आप देख सकते हैं, ये क्रोम का लोगो है। इसको हम बनाना देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम इलिप्स टूल को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके एक छोटा सा यहाँ पे एक दायरा सा बना देंगे। ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा करके राइट क्लिक प्रेस कर देंगे तो ये एक कॉपी बन जाएगी। ये 2 दायरे हमारे पास आ गए। अब ये बाहर वाले को सिलेक्ट करके एक और शिफ्ट प्रेस करके एक और ऐसे तकरीबन इतना हम एक और दायरा बना लेते हैं और राइट क्लिक प्रेस कर देंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। अब हमारे पास 3 सर्कल हैं, 1, 2 और ये 3। अब हम ये सेंटर वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करते हुए इस बाहर वाले पे क्लिक करेंगे। ये 2 सर्कल सिलेक्ट हो गए और यहाँ से हम कंबाइन कर देंगे। कंबाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल L। कीबोर्ड से कंट्रोल L प्रेस करेंगे या यहाँ से इस पे क्लिक कर देंगे। इन सब टूल्स पे मैं अब एडवांस क्लासेस में इन सब तकरीबन 8 टूल हैं ये, इन पे एक अलग से क्लास बनाता हूँ आपके लिए। तो इन 2 को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ से कंबाइन कर देंगे। अब ये दोनों एक हो चुके हैं। ये देखिए, ये अलग है और ये अलग है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इन 2 को सिलेक्ट करता हूँ और कंबाइन कर देता हूँ। ये 2 कंबाइन हो गए। अब जो बीच वाला है, इसमें कौन सा कलर है, इसमें ये देखिए सियान कलर है। तो यहाँ से मैं सियान कलर को इस पे सियान कलर पे प्रेस करूँगा तो ये सियान कलर इसमें आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमें इसके ये कट लगाने हैं। जो ये देखिए 3 कलर दिए हुए हैं इसमें, तो इसमें कट लगाने हैं। यहाँ से मैं पेन टूल लूँगा और यहाँ से ये मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं बनेगा। आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये बनाने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल हुए हैं। और यहाँ पे इस बाहर वाले सर्कल पे लाके क्लिक करूँगा और ये इसकी लाइन जो प्रीव्यू में आ रही है, इसको ख़त्म करने के लिए मैं एस्केप दबा दूँगा। ये एक लाइन हो गई। अब ये है नीचे, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे बाहर और यहाँ पे लाके इस पे क्लिक कर देंगे और एस्केप प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। तो ये 2 हमारे पास इसके पोर्शन बन गए हैं। अब तीसरा पोर्शन बनने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे और इस पे यहाँ पे लाके क्लिक कर देंगे और एस्केप प्रेस कर देंगे। अब ये हमारी आउटलाइन सी बन गई है क्रोम की, ये देखिए इसी तरह की। अब इसमें कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए क्या करेंगे, वही काम है। स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर पे जाएंगे। कलर में यहाँ पे आपको एक आई ड्रॉपर दिखाई देगा, कलर आई ड्रॉपर। इस पर क्लिक करके हम यहाँ से रेड कलर, क्रोम का जो कलर है उसको सिलेक्ट कर देंगे। ये देखिए ये कलर सिलेक्ट हो गया है। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस कलर को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कलर दे देता हूँ और यहाँ पे ला क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें रेड कलर फिल हो गया है। और इसके बाद क्या करेंगे, हम ग्रीन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन सिलेक्ट हो गया है। ग्रीन को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और यहाँ पे इस साइड पे हम ग्रीन कलर फिल कर देते हैं। ये 2 कलर हमारे पास फिल हो चुके हैं और आखिरी कलर है येलो। येलो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्यूरेट वही कलर चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करके यहाँ से ये येलो कलर फिल कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे लाके क्लिक कर दीजिए। ये फिल हो गया इसमें। अब इसमें जो हमने लाइनें दी हुई हैं इनको आप ख़त्म कर दें। यहाँ से ये लाइन ख़त्म कर देते हैं। सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो गई और ये डिलीट हो गई। और अगर आप चाहते हैं तो इस सब को सिलेक्ट करके इसकी आउटलाइन यहाँ से नन भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्रोम का हमारे पास लोगो रेडी हो गया। ये येलो कलर थोड़ा लाइट दिख रहा है हमें, हम यहाँ से इसको चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं क्रोम का लोगो बनाने के लिए हमारे पास कौन सा टूल इस्तेमाल हुआ है और हमने इसको कैसे बना लिया है। इसका एक और काम विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने ये एक रफ सा विजिटिंग कार्ड का एक साइज़ लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। कंट्रोल प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके एक लाइन लगा देंगे, ये सीधी लाइन बन जाएगी और इसके प्रेस कर देंगे। अब इस लाइन को हमने डिज़ाइन देना है, कर्व में तब्दील करना है। तो यहाँ से शेप टूल प्रेस करके यहाँ पे इसके नोड पे क्लिक करके इसके नोड पे राइट क्लिक करके टू कर्व कर देंगे। अब ये कर्व में तब्दील हो चुकी है। ये देखिए 2 हैंडल आ गए हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर देंगे और इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ये एक हमारे पास एक कर्व सी आ गई है।
अब क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें और कलर हो और इसमें और भी डिज़ाइन हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कलर को सिलेक्ट करेंगे, कोई सा भी कलर, ब्लू कलर में सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लाके क्लिक करूँगा। ये हमारे पास एक और कलर आ गया है और इसके बैकग्राउंड वाले में हम ये कलर फिल कर देते हैं और इसको, इस लाइन को सिलेक्ट करके हम लाइन को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं इतना, और इसको फिर शेप टूल को सिलेक्ट करके इसको हम थोड़ा सा और शेप दे देते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेके और इसमें कलर और किसी और कोई और कलर फिल कर देते हैं। यहाँ पे मैं ये कलर मैंने फिल कर दिया और इस आउटलाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ और इन दोनों की आउटलाइन को भी मैं यहाँ से नन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये हम कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। हम आने वाली वीडियोस में, हम जब एडवांस में वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम प्रॉपर इसका यूज़ देखेंगे। इसमें आप अब कोई और डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास हमने ये बनाई, ये कॉपी है। मैं यहाँ से इसको हटा भी सकता हूँ। ये देखिए, ये कॉपी है। इनको आप इंटरेक्टिव फिल टूल से भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इस पर कोई और कलर कर देते हैं। ये कलर हो गया। आप मल्टीपल कलर भी इसमें आप लगा सकते हैं। और यही काम आप टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेके आता हूँ, टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता है। मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, बल्कि यहाँ से एरियल ब्लैक कर देते हैं इसको, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसमें कलर कोई सा भी कलर फिल कर देते हैं। ये कलर मैंने फिल कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये टेक्स्ट 2 कलर में हो, और अगर हम इंटरेक्टिव फिल टूल के साथ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि स्मार्ट तरीके से हम इसको कैसे चेंज करेंगे। यहाँ से हम एक लाइन लगा देते हैं, बाहर से शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ तक मैंने एक लाइन लगा दी और एस्केप प्रेस कर दिया, ये हट गया। अब वही काम जो हमने रेक्टेंगल में किया है, इसको हम कर्व में तब्दील करते हैं। कर्व में तब्दील करने के बाद इसको हम नीचे लेके आते हैं और इस वाले हैंडल को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, ये इतना, इसको थोड़ा सा फिर ऊपर कर देते हैं। ये इसमें लाइन आ गई है। अब क्या करेंगे, स्मार्ट फिल टूल से हम इसमें कलर फिल कर देते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी से। ये देखिए, इन सब में क्लिक करना होता है कलर फिल करने के लिए। ये देखिए, ये सब में कलर फिल हो गया है। अब क्या करेंगे, हम इसको ऊपर वाले को सिलेक्ट करके आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देते हैं और इनको भी सिलेक्ट करके आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देते हैं। और ये लाइन जो हमने बीच में लगाई थी, इसको डिलीट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि 2 कलर में अब हमारे पास ये ऊपर वाला पोर्शन अलग है, इसको हम अलग भी कर सकते हैं, और नीचे वाला पोर्शन अलग है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई और भी कलर फिल कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप के बाद यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल से हम इसमें मुख्तलिफ़ कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन के आ गया। यहाँ से इसको रेड कर दे, यहाँ से इसको रेड कर दीजिए और आप अपनी मर्ज़ी से इसको कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि स्मार्ट फिल टूल का बेसिक इस्तेमाल आपको समझ आ गया होगा, और इसका बहुत एडवांस इस्तेमाल है वो हम आने वाली क्लासों में देखेंगे। और आपको एक लोगो बनाना भी मैंने दिखा दिया है कि क्रोम का लोगो कैसे तैयार किया जाता है स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट फिल टूल की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।